है ना। बेटा आज आपका जो लेक्चर है वो है विद्युत अपघट्य के लिए फैराडे के प्रथम नियम। किसके लिए? विद्युत अपघट्यों के लिए फैराडे के प्रथम नियम। विद्युत अपघट्यों के लिए फैराडे का पहले कौन सा नियम पढ़ेंगे, प्रथम या द्वितीय? प्रथम। प्रथम नियम। क्लियर। अभी क्या बोलता है सुनो पहले कि जब किसी विद्युत अपघट्य में, क्या बोला बेटा? जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, पूरा बोलो एक साथ जोड़ करके। जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर, इनके इलेक्ट्रॉनों पर, एक साथ बोलो मिलाकर, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर, इलेक्ट्रोड बोलो, इलेक्ट्रोड क्या बेटा ये? इलेक्ट्रोड पर, हाँ, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो मैंने माना कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, स्मॉल m ग्राम। कितनी है? स्मॉल m ग्राम। अच्छा, तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। क्लियर। यस सर। इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाने वाली, इस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा के, समानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती कौन है? इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। समझ गए? यस सर। अब देसी भाषा में समझो, देसी भाषा में बताओ बेटा। यस सर। एक बात याद करो कि आपने एक रोड ली मार्केट से। रोड जानते हो? पानी गर्म करने के बेटा, क्या? यस सर। तो पानी गर्म करने की राड। हाँ, तो बेटा आप उसको जब नई लेके आते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कण जमा होते हैं क्या? नहीं सर। लेकिन याद करो जब आप उसे पानी में डालते हो, किस में डालते हो बेटा? पानी में। तो पानी में सीधी सी बात आयन, ऐसी कोई बात नहीं है। आयन है कि नहीं NaCl में? यस सर। तो जब उस NaCl में आप उस रोड के द्वारा क्या भेजते हो? विद्युत धारा। यस सर। उस पानी के आयन किस में टूट जाएंगे? आयनों में। और आयनों में टूटने के बाद में ध्यान करो बेटा, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर चिपक जाएंगे, नीचे चिपक जाएंगे। यस सर। तो आप देखोगे कि 2-3 महीने काम में लेने के बाद उस रोड के ऊपर मलगम सा जमा हो जाता है, खार सा ना, नमक सा। यस सर। तो आप वही घटना है अपने पास में, फैराडे के नियम वाली बात है। ठीक है। और एक बात बताओ, जितनी ज्यादा एक दिन में अपने पास में वो पूरा का पूरा जमा होगा या कम से कम 1 महीना 1.5 महीने बाद? 1-1.5 महीने बाद। क्या मतलब है? जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की तभी तो जमा हुआ बेटा। यस सर। विद्युत धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब सर उतनी ज्यादा वो आयनों में तोड़ेगा। किसको? विद्युत अपघट्य को। और वो आयन क्या करेंगे? इनके इलेक्ट्रोड पे जमा होते जाएंगे। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर ये सूत्र निकल के आया, M समानुपाती Q। क्या आया बेटा? m समानुपाती q। और Q का मतलब कहलाता है क्या? विद्युत धारा की मात्रा। क्या कहलाती है बेटा? विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा। सर विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है वो सुनो।
कि विद्युत धारा तथा इसको प्रवाहित होने में लगा समय। क्या बोला? विद्युत धारा तथा इसको प्रवाहित होने में लगा समय के गुणनफल को विद्युत धारा की मात्रा कहते हैं। विद्युत धारा की मात्रा कहते हैं। Q बराबर क्या आ गया? I इंटू टी। तो मैं इस Q का मान ऊपर रख दूं क्या? यस सर। तो बेटा ये बताओ M समानुपाती क्या था समीकरण 1 में? क्यों? Q। और समीकरण 2 में Q बराबर क्या है? I इंटू टी। मैं यहाँ पर Q का मान रख दूं क्या? I इंटू टी। यस सर। अभी कहता है समानुपाती को हटाया, किसको हटा दिया? समानुपाती को। और एक कांस्टेंट काम में लिया जेड, जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। एक बात बताइए, यहाँ पर इस समीकरण के अंदर जेड का मतलब अभी आपने क्या बताया? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। वेरी गुड। और आई का मतलब बेटा विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। और टी का मतलब क्या है बेटा? विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाला समय। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेकंड में, इसमें 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 एम्पियर की विद्युत धारा को कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितने 1 एम्पियर विद्युत धारा को अगर प्रवाहित किया जाए, अगर प्रवाहित किया जाए, तो ये बताओ M इजिकल टू जेड इंटू आई का मान कितना? 1। टी का मान? जेड। नहीं, टी का मान कितना सेकंड है? 1 सेकंड। तो बताओ M बराबर क्या आ गया? जेड। अच्छा, तो बेटा M का मतलब मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। समझ गए? यस सर। तो बताओ इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, कौन? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये बताओ 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसके बराबर है? उनके इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा के। सही है गलत है? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं सर। आगे चलो, मैं वापस से लिख रहा हूँ गुड़िया कि इन इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। फैराडे का पहला नियम। क्लियर? यस सर। M समानुपाती को हटाया था तो I इंटू टी विद्युत धारा तथा इसको प्रवाहित होने में लगा समय का गुणनफल। क्लियर? यस सर। M बराबर समानुपाती को हटाया, कांस्टेंट लगाया जेड आई टी। जेड कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहलाया? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए जेड का मात्रक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो बेटा? जेड का मात्रक। तो ये बताओ कि जेड बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? M अपॉन आई इंटू टी। टी। M का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। मान लिया जाए वो पदार्थ की मात्रा किस में है? ग्राम में। किस में बेटा? ग्राम में। आई का मतलब क्या है? विद्युत धारा। वो क्या कहलाएगी? एम्पियर। क्या कहलाएगी? एम्पियर। एम्पियर।
और टी का मतलब क्या हो गया बेटा? समय। समय को किससे समय, सेकंड। रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड। तो बताओ क्या मात्रक निकल के आया? Z बराबर ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड सेकंड। इनवर्स। वेरी गुड। ये कलाया विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो बेटा। यस सर। लाओ सर जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सुनो। तो ये था अपने पास में m बराबर ZIT। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कि अगर 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा, चलो इसको रहने दो, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ अपने पास में m इजिकल टू, आपने बताया था ZIT। न्यूमेरिकल में Z का मतलब क्या लिखेंगे वो सुनो। m बराबर Z का मतलब है रासायनिक तुल्यांक बटे फैराडे, अतः 96,500। 500। आई इंटू में टी। ये संबंध बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। किस में काम आएगा? न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो ये फैराडे के प्रथम नियम है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे चलें। यस सर। अब बेटा आता है फैराडे का द्वितीय नियम। किसका नियम? फैराडे का द्वितीय नियम। अपन पढ़ेंगे हाँ। विद्युत अपघट्यों के लिए फैराडे का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है? विद्युत अपघट्य के लिए फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब दो अलग अलग, क्या बोला? जब दो अलग अलग विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में, तो ये बताओ, एक तो विद्युत अपघट्य कौन सा ले लिया बेटा? NaCl, दूसरा, KCl, तो दोनों के दोनों विद्युत अपघट्य अलग अलग है या सेम है? अलग अलग। अच्छा, विद्युत अपघट्य का मतलब मैंने ये कहा था कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा भेजने पर किसमें टूट जाते हैं? आयनों। हाँ, तो ये आपके दो अलग अलग विद्युत अपघट्य है या समान है? अलग अलग। तो जब दो अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान मात्रा की विद्युत धारा, क्या बोलते बेटा? जब दो अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। वापस से बोलिए। जब दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों पर समान मात्रा की ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके उनकी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इन पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। अब बोलो क्या बोल दिया? जब दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों पर समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांक की भार के समानुपाती होती है। उन पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। बेटा ये बताओ, दोनों में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की है या अलग अलग? समान मात्रा की। समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो दोनों में कांस्टेंट है या परिवर्तनशील? कांस्टेंट। तो बेटा मैंने क्या किया, इस समानुपाती को हटाया। किसको हटाया? समानुपाती को।
तो m बराबर e और समानुपाती को हटाकर कांस्टेंट लगा दिया q। तो बताओ q दोनों में समान है या अलग अलग है? समान। समान है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ कि m अपॉन e इज इक्वल टू q, राइट? सही है। और बेटा q इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो ये आपके पास संबंध क्या निकल के आया? m अपॉन, ई बराबर क्यू। अच्छा सुनो, तो m का मतलब है इस इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की, मात्रा। और E का मतलब है इस पदार्थ का कौन सा भार? तुल्यांक बार। तुल्यांकी भार। अभी बताओ बेटा, दो पदार्थ अलग अलग है सेम है? अलग अलग। तो दोनों पदार्थों का तुल्यांकी भार अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग। तो मैं इस दोनों पदार्थों के लिए संबंध लिख दूं कि m1 अपॉन e1 बराबर m2 अपॉन E2। A2। तो ये अपने पास में दो अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए फैराडे का द्वितीय नियम कहलाए। एक विद्युत अपघट्य के लिए ये और दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए। यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं बात, ये बताओ मेरे को। क्लियर है। तो दूसरा नियम हो गया क्लियर? हाँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों नियमों की क्या इन दोनों नियमों की तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी पढ़ा था फैराडे का पहला नियम पढ़ा था, कौन सा नियम था फैराडे का? बताओ। प्रथम नियम। कौन सा नियम बेटा? प्रथम नियम। और प्रथम नियम मेरे को तो याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा मालूम नहीं है। कि ये कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रोडों पे मुक्त होने वाले पदार्थ की, मात्रा। उसमें प्रवाहित की जाने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। यही नियम था और कोई था? यही था। तो बेटा m इज इक्वल टू, समानुपाती को हटाते थे तो पहले नियम में क्या कांस्टेंट लेते थे? जेड। z। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब ये बताओ बेटा, मैंने इसको दो बार लिखा, कैसे लिखा सुनो, कि m इज इक्वल टू जेड क्यू, m इज इक्वल टू जेड क्यू। ये बताओ फैराडे के द्वितीय नियम में, कौन से नियम में बेटा? द्वितीय नियम में विद्युत धारा की मात्रा दोनों में समान है अलग अलग है? समान। इसका मतलब परिवर्तनशील राशि कौन सी है? m1 z1 m2 z2। क्लियर है हाँ। भाई? द्वितीय नियम में q का मान समान है कि नहीं है? समान है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? q इज इक्वल टू m1 अपॉन z1। क्लियर बेटा? हाँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? q इज इक्वल टू m2 अपॉन z2, राइट? हाँ। तो बेटा ये बताओ, एक समीकरण एक है और ये समीकरण है दो। तो ये साइड कहलाई राइट और ये, लेफ्ट। तो बताओ लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो आप ऐसे लिख दो, तो m1 z1 बराबर क्या? m2 अपॉन z2। वेरी गुड। तो ये भी संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता?
हो सकता है। हो सकता है। तो इससे पहले वाले में क्या था, याद करो दिखा। इससे पहले द्वितीय नियम से मैंने ये समझ लिखा था कि M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन, E2। दिखाएं पीछे वाले संबंध को, देखो दिखा, यही है ना। हाँ। अच्छा, तो हमने अब अपने पास किसके साथ में निकाल दिया, जेड के साथ। किसके साथ, जेड के साथ। तो यहां तक आप दोनों नियम समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाए। ठीक है, आगे चलें। हाँ। अब आता है बेटा, फैराडे किसे कहते हैं। फैराडे क्या है, किसकी बात है बेटा? फैराडे किसे कहते हैं या फैराडे क्या है? फैराडे क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको विद्युत अपघट्य के लिए फैराडे के दो नियम बताए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उसके द्वितीय बाद में नियम। आता है सर, ये अगर आपसे हमसे ये पूछा जाए कि फैराडे होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये मेरे पास कोई भी पदार्थ है, क्या है भैया? पदार्थ। ठीक है ना। तो किसी पदार्थ का, क्या बोला? किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार, बोलो। किसी किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार निक्षेपित करने के लिए, निक्षेपित करने के लिए। निक्षेपित वर्ड का मतलब समझे नहीं समझे, अलग करने के लिए, ठीक है ना। अब बताओ, निक्षेपित करेंगे, जमा करेंगे, तो इसमें क्या भेजनी पड़ेगी, विद्युत? धारा। हाँ। तो वापस बोलो, किसी पदार्थ का 1 ग्राम 1 ग्राम तुल्यांकी तुल्यांकी भार भार निक्षेपित करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा, बोलो। एक पदार्थ ग्राम के तुल्यांकी भार को निक्षेपित करने के लिए विद्युत धारा की मात्रा 96,500, 96,500, या रियल डाटा होता है 96,495 गुलाम, ठीक है ना, की आवश्यकता होती है। बोलो, की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। तो यह आवेश ही फैराडे कहलाता है। तो यह आवेश ही फैराडे कहलाता है। क्लियर हो गया? तो बताओ, किसी भी हाँ सर। पदार्थ के कितने ग्राम को निक्षेपित करना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को उसमें क्या भेजनी पड़ेगी, विद्युत धारा और विद्युत धारा है वो कितनी भेजनी पड़ेगी? 96,500 या 96,495 ये गुलाम। कहता है इतनी मात्रा का आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा फैराडे। क्या कहलाएगा? फैराडे। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? हाँ सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, सुनो। ये कहता है कि जो एक फैराडे आवेश है, कितना आवेश? 1 फैराडे आवेश। ये एक फैराडे आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अरे सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में अवोगाद्रो संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू अवोगाद्रो संख्या। इन दोनों के गुणनफल को कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश कहते हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है?
1 फैराडे के बराबर। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.69 गुणा 10⁻⁻⁻19 इंटू में अवोगाद्रो संख्या 11वीं में बताई थी कितनी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इन दोनों को आप लोग सोल्व कर लेना, गुणा कर लेना दुष्यंत। करने के बाद जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 96,500। क्या आएगा 96,500 कूलम। तो ये बताओ अपने पास में ये जो है वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश आया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आया 96,500 कूलम। और ये कितने फैराडे के बराबर आया 1 फैराडे के बराबर। तो फैराडे क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर हो गया सर। फैराडे का पहला नियम विद्युत धारा, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य होने वाले पदार्थ जो मुक्त होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के नहीं बोलना, विद्युत धारा की मात्रा के। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती